हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत बड़ा कंसर्न लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और वो कंसर्न हम सबका है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक्चुअल में हम लोग कौन से न्यूज़ चैनल पे, कौन से न्यूज़पेपर पे, कौन सी वेबसाइट पे, कौन से सोशल मीडिया के पेज पे किस पे ट्रस्ट करें कि हमें एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मिले, हमें एक अनबायस्ड न्यूज़ सुनने को, देखने को या पढ़ने को मिले। कहीं एक न्यूज़ चैनल सुनेंगे तो वो किसी एक पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है, दूसरा सुनेंगे तो वो दूसरी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है। सोशल मीडिया पे आ जाओ, अपनी अपनी सबकी जो है वो टीम्स बैठी हैं, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए लोग बिठा रखे हैं, जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, जैसे मतलब उनको बस वो भरना है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि चीज़ें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया भी है। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ किसी पर्सन से कनेक्टेड हो तो वहां पे इमीडिएटली रिएक्शन आता है। तो फिर हम वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो लिखा है, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है वो सही है, या जो ये पर्सन बोल रहा है वो सही है। और अब एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है प्रीति जिंटा का। प्रीति जिंटा की कंट्रोवर्सी हुई थी अभी हाल ही में। एक्स पे एक अकाउंट है जो कि शायद कांग्रेस पार्टी का ही कोई पर्सन है जिसको हैंडल करता है, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे प्रीति जिंटा के ऊपर। तो क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, इसको भी डिस्कस करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो कंसर्न है ये और बड़ा बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 24 फरवरी को ये जो केरला कांग्रेस करके एक्स पे अकाउंट है, ये क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं जिसमें प्रीति जिंटा की फोटो के साथ ये कुछ लाइंस मेंशन करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि ये जो प्रीति जिंटा है, इनके ऊपर 18 करोड़ का लोन इन्होंने ले रखा था। किससे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसका अभी स्कैम चल रहा है मुंबई में, वहां से इन्होंने लोन ले रखा था। और इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बीजेपी हैंडल करती है। मतलब एक तरह से उनके बोलने का मतलब था कि इन्होंने अपना जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बीजेपी पार्टी को बेच दिए हैं, और जो लोन इन्होंने ले रखा था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से, वो लोन इनको माफ कर दिया गया है उसके बदले में, कि इनके जो सोशल मीडिया की जो एक तरह से आइडेंटिटी है, ठीक है, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो बीजेपी पार्टी हैंडल करती है, और इसके बदले में जो प्रीति जिंटा के ऊपर 18 करोड़ का लोन था जो उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से ले रखा था, वो माफ कर दिया गया है। अब इस पोस्ट के बाद जो प्रीति जिंटा है वो इमीडिएटली रिएक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि पहली बात तो ये कि जो ये मेरे अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको मैं खुद हैंडल करती हूँ, मैंने किसी को नहीं दिए हैंडल करने के लिए। और इसके अलावा जिस लोन की बात की जा रही है, तो 10 साल पहले मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बैंक से ली थी, लेकिन मैंने उनको साथ के साथ चुका भी दिया था। मतलब 2 साल के अंदर मैंने वो चुका दिए थे। तो किसी ने मुझे लोन माफ नहीं किए हैं, किसी को मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो हैंडल करने के लिए नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसलेस हैं। अब प्रीति जिंटा के इतने स्ट्रेट रिप्लाई के बाद ये जो केरला कांग्रेस है ये दोबारा से रिप्लाई करती है, मतलब फिर से पोस्ट डालते हैं, और अब इनकी जो पोस्ट है वो थोड़ी सी कॉन्सिलेटरी टोन में आ जाती है। और ये प्रीति जिंटा को बोलते हैं कि थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, कि आपने अपने लोन का जो स्टेटस है वो बताया कि आपने जो है वो वापिस कर दिया है। कहते हैं कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन कहते हैं कि हमने ये जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया है वो ऐसे नहीं है कि हमने वैसे ही बोल दिया। ये इस बेसिस पे था कि जो एक मीडिया रिपोर्ट है मनी लाइफ की, वहां पे जो पूरा आर्टिकल है हमने उसके बेसिस पे आपके ऊपर ये बात डाली थी कि आपने जो लोन है वो वापस नहीं किया। उन्होंने एंड में ये भी बोल दिया कि हम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो कि ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी स्कैम हुआ है, और जो डिपॉजिटर्स हैं जो अपने पैसों के लिए जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में पूरा दिन जो है वो खड़े हो रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए हमने जो आर्टिकल में पढ़ा उसके हिसाब से हमने ये पोस्ट डाला था। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मनी लाइफ, ये जो मीडिया रिपोर्ट की बात केरला कांग्रेस ने अपने पोस्ट में करी है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो मनी लाइफ है इसकी जो फाउंडर है वो है सुचेता दलाल, और इन्होंने जो है वो एक आर्टिकल डाला था जिसमें इन्होंने बात करी थी ये जो भी स्कैम चल रहा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का, इससे रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल बनाया था। और इस आर्टिकल में उन्होंने सारी चीजें ये मेंशन करी थी कि कैसे जो इंप्लॉइज थे, एक्स इंप्लॉइज थे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, जहां पे ये स्कैम की भी बात चल रही है, उन्होंने कैसे जो है वो आरबीआई को लेटर भी लिखा था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है बैंक में, ठीक है, आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया था। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया है indiancooperative.com की, जहां पे उन्होंने लिखा था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी थी, लोग भी थे जिन्होंने लोन लिए थे, ठीक है, जिन्होंने लोन अपने लिए सैंक्शन करवाए थे, लेकिन उन्होंने बाद में वो वापस नहीं किए थे, जिसकी वजह से आज हमें ये पूरा स्कैम देखने को मिल रहा है। और उसी के बीच में प्रीति जिंटा का नाम भी उन्होंने मेंशन किया था। तो ये जो मनी लाइफ की वेबसाइट पे ये जो आर्टिकल है, ये इसने भी आगे एक लिंक दिया था indiancooperative.com का, जहां पे प्रीति जिंटा का भी नाम आया था कि ऐसे ऐसे ये भी उसी लिस्ट में शामिल थी जिन्होंने लोन लिए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस नहीं करे। तो यहाँ पे तो सबसे
सबसे पहले सवाल आ जाता है indiancooperative.com का कि जिन्होंने सबसे पहले उस लिस्ट में नाम रखा, अगर वो 10 साल पहले दे चुकी हैं अपना लोन तो अब अभी भी उस लिस्ट में उनका नाम कैसे है, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद वहां से उस रिपोर्ट को उठाकर जो मनी लाइफ है उन्होंने भी अपने आर्टिकल में वो चीज मेंशन कर दी। उसके बाद मनी लाइफ के इस आर्टिकल को फॉलो करते हुए ये जो केरला कांग्रेस है इन्होंने पोस्ट डाल दिया उसके बेसिस पे, और वो सीधा पहुंच गया प्रीति जिंटा के पास जाके। उसके बाद प्रीति जिंटा ने एक और पोस्ट डाला जिसमें प्रीति जिंटा ने ये बोला कि भाई मैंने भी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इतने सालों में, और ये जो सुचेता दलाल है इनको एटलीस्ट मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए था, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी कि एक्चुअल में ये जो छापा जा रहा है, ये जो indiancooperative.com ने छापा है वो सही है या गलत है, वो उनको मेरे से भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे ही उठा के गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मतलब उनका कहना था कि ये बहुत टाइम से होता आ रहा है कि गलत इंफॉर्मेशन जाती है और लोग उसको पढ़ते भी हैं, उस हिसाब से अपने माइंडसेट भी कर लेते हैं। लेकिन अब शुक्र है कि हमारे पास सोशल मीडिया भी है और एक्स भी है जहां पे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह से सोशल मीडिया का एक सही एंगल भी दिखाया यहाँ पे। साथ में उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न भी दिखाया है कि किस तरह से जो फेक न्यूज है वो फैलाई जाती है, फेक इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। अब ये तो हो गई पूरी कंट्रोवर्सी। अब ये सब होने के बाद मतलब 24 की ये बात है, और 25 को ये जो मनी लाइफ है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो आर्टिकल डाला था वहां पे ये चीजें अपडेट कर दी हैं कि जब हमने ये आर्टिकल डाला है और जैसे प्रीति जिंटा के पास पहुंचा तो वहां से हमें उनकी लीगल टीम ने एक तरह से रिप्लाई कर दिया है कि 12 साल पहले जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो प्रीति जिंटा ने ली थी 18 करोड़ की, लेकिन उन्होंने 10 साल मतलब कि 2 साल के बाद 10 साल पहले ही वो अपना सारा लोन जो है वो चुका चुकी हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कोई लोन नहीं है और ना ही किसी ने उनको माफ किया है। अब ये चीज उन्होंने रिटर्न में भेज दी थी मनी लाइफ को, और मनी लाइफ ने वो स्क्रीनशॉट भी अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है और उन्हें अपडेट कर दी है वो चीज। और उन्होंने साथ में ये चीज भी अपडेट करी है कि जहां से उन्होंने लिंक लगाया था indiancooperative.com का, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने वो चीज लिखी थी अपने आर्टिकल में, अब आपको वो पेज नहीं मिलेगा indiancooperative.com की वेबसाइट पे। अब मतलब जहां से वो चीज चली थी वो आपको पेज मिलेगा ही नहीं, जहां पे वो लिस्ट मेंशन की गई थी जिसमें प्रीति जिंटा का नाम भी था, वो चीज वहां से हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है। बात उनका कहना है कि 20 फरवरी को जो पेज था वो अब आपको 25 फरवरी को वहां से नहीं खुल रहा है, वो आर्टिकल वहां से हट चुका है, वो रिपोर्ट वहां से हट चुकी है। अब इस कॉन्ट्रोवर्सी से चलो ये तो हुआ कि मनी लाइफ ने अपना आर्टिकल अपडेट कर दिया, जो indiancooperative.com था उसने तो वो आर्टिकल हटा ही दिया, और यहाँ पे जो केरला कांग्रेस था उसने बोला कि चलो हमसे कोई गलती हुई होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि चलो यहाँ तो कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व थी, ठीक है, तो जब बात वहां तक पहुंची उसने रिप्लाई किया और फिर उसी वजह से जो है वो सारे चेंजेस जो है वो होते गए। लेकिन सोचो आम इंसान को अगर जैसे हम सोचें कि चलो ये जो भी स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है इसके बारे में पढ़ना है, तो जो आर्टिकल्स हमारे सामने ऑनलाइन आएंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे और हम उसी हिसाब से सोचेंगे कि हाँ जो इन्होंने लिखा है वही सही है, उस हिसाब से हमारी नॉलेज होती, क्योंकि हम जो उसको पढ़ रहे हैं हमें लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो indiancooperative.com है ये एक अच्छा ऐसे रिलायबल सोर्स माना जाता है कोऑपरेटिव मैटर्स को लेके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी गलत इंफॉर्मेशन है तो फिर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है कि वही बात प्रीति जिंटा की कंट्रोवर्सी की, जैसा कि वो कह रही कि उन्होंने लोन जो है वो वापस कर दिया था और फिर भी उनके ऊपर ऐसे अगर उनका नाम आया था लिस्ट में, रिपोर्ट में किसी ने डाला था, तो वो सबके ऊपर एक्शन ले सकती हैं, डेफेमेशन केस सबके ऊपर डाल सकती हैं, चाहे वो indiancooperative.com है, चाहे वो मनी लाइफ है, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जहां से भी ये जो पोस्ट है वो डाला था, किस मतलब सबके ऊपर वो एक्शन ले सकती है, सबको पार्टीज बना सकती हैं। लेकिन वो खैर उनका पर्सनल मैटर है कि उनको करना है नहीं करना है। मैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ऐसे जब मैटर्स होते हैं तो वो लीगल ऑप्शन तो चलो है उनके पास, लेकिन ये वाला कंसर्न हम सबके लिए भी है कि हम लोग किसके ऊपर ट्रस्ट करें, और ये एक्चुअल में बहुत बड़ा कंसर्न है। आई होप आपको ये जो प्रीति जिंटा और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो गर्मा गर्मी चल रही थी पूरी कंट्रोवर्सी अच्छे से क्लियर हुई होगी। के अलावा अगर आप पूछोगे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहां से दी है, तो देखो भाई मैंने ये जो इनके एक्स पे जो पोस्ट डाले थे उनको भी पहले सबको पढ़ा है, ठीक है, जिनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। इसके अलावा मैंने ये जो मनी लाइफ का जो आर्टिकल था उसको भी पढ़ा था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, और जो मनी लाइफ ने रेफर किया था आगे लिंक indiancooperative.com का, उस पर क्लिक किया था जो कि ओपन नहीं हुआ था, और उसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि वो ओपन नहीं हो रहा था। हालांकि उन्होंने एक और लिंक दिया था जिसपे आप क्लिक करके देख सकते हो। जो बाकी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप क्या सोचते हो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।